रितु जी, 10 और 11 नवंबर को यहाँ पे छठ पूजा का त्यौहार मनाया गया। सरकारी अमले द्वारा यहाँ पे एक अस्थाई छठ घाट का निर्माण करवा के इंतजामात किए गए, लेकिन जब छठ का त्यौहार पूरा हो गया और जब हमने यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे एक गड्ढा खुदा पड़ा हुआ है और इसमें दलदल है और साथ में इस ग्राउंड में गंदगी भी फैली हुई है। क्या सरकारी अमले की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इसको ठीक करवाया जाए और ये साफ़ सफाई करवाई जाए? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो ज़मीन है इसको हमेशा प्राइवेट लैंड के नाम से ये लोग घोषित कर देते हैं, चाहे वो निगम पार्षद हों चाहे वो एमएलए हों, क्योंकि इसकी सफाई की हमने काफ़ी बार शिकायतें करी हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये प्राइवेट लैंड है, हम सफाई नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही कोई त्यौहार आता है, कुछ इनको अपने प्रोग्राम करने होते हैं, कुछ क्रेडिट लेने होते हैं, कुछ भीड़ इकट्ठी करनी होती है, तो फिर ये प्राइवेट लैंड नहीं रहती। जैसे कि आपने देखा छठ पूजा के दौरान यहाँ पर गड्ढा तो खोद दिया, यहाँ पर इंतज़ाम कर दिए, उस समय ये प्राइवेट लैंड नहीं थी। यहाँ पर टेंट लगा दिए, उस समय भी ये प्राइवेट लैंड नहीं थी। यहाँ पर सभी नेता बनकर आ गए हैं, अपने पोस्टर्स होर्डिंग आप देख ही रहे हैं चारों तरफ, उस दिन भी ऐसे ही लगे हुए थे। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये सब काम करने के लिए प्राइवेट लैंड नहीं होती, लेकिन जब इसकी सफाई की बात आती है तो ये प्राइवेट लैंड हो जाती है। क्या ऐसे नेता बनेंगे क्या ये लोग? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब अगर इसके अंदर कोई पशु गिर जाता है या कोई रात को कोई आने जाने वाले लोग, क्योंकि इस कॉलोनी के लोग भी यहीं से जाते आते हैं, उसमें से कोई गिर जाता है और कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो जो ये पोस्टर होर्डिंग जिन लोगों ने लगाए हुए हैं, क्या ये लोग इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि केवल सफ़ेद कपड़े पहनने से एक तो नेता नहीं बन जाते हो, और ना ही ये प्रोग्राम करने से और दिखावा करने से नेता बन जाओगे। नेता बनने के लिए आपको नेतृत्व करना पड़ता है। अगर आपने प्रोग्राम किया है, प्रोग्राम वैसे भी यहाँ पर जो केजरीवाल सरकार है या जो मोदी सरकार है, उनके जितने भी ये आने वाले चुनाव में खड़े होने वाले लोग हैं या जो भी हैं, वो सब लोग यहाँ पर आ तो जाते हैं, इंतज़ाम पीछे से हो रहे हैं, क्रेडिट वो लोग ले जाते हैं यहाँ पर, लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद आप इसकी हालत देख रहे हो, अब पूरे ग्राउंड की हालत देखो, अब वो कहाँ हैं? वो सारे के सारे जो नेता बन के आए थे छठ पूजा के दौरान, अब वो लोग कहाँ हैं? क्या अब उनको ये गंदगी नहीं दिखाई देती? अब उनको ये सब कुछ भी दिखाई नहीं देता? इस तरह से नेता नहीं बना जाएगा। देखिए रितु जी, आपने पहले भी कहा था कि छठ के त्यौहार पे जो है त्यौहार पे फोकस कम है और राजनीति करने में ज्यादा। बिल्कुल। तो ये हालात देख के तो लगता है कि राजनीति कुछ ज्यादा ही हो रही है। बिल्कुल। तो अब तो आप लोग भी ये अच्छी तरह से मान गए होंगे कि जो बात मैंने कही थी वो बिल्कुल सही बात थी कि त्योहार पे फोकस कम और राजनीति पे ज़्यादा है। क्योंकि अगर त्योहार पर फोकस होता तो आराम से, जिस तरह से गड्ढे खोदे गए थे पहले, जैसे रौनक दिखाई गई थी, वैसे ही प्रोग्राम फिनिश हो जाने के बाद इसकी अच्छे से सफाई भी कराई जाती। यहीं पर ये मालाएं, पूजा का सामान, ये सब कुछ मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है, इनको भी आदर सम्मान के साथ उठाना चाहिए था, है ना? तो त्योहार पे तो कोई फोकस है ही नहीं, ना छठ मैया की कोई वो है चिंता है, नहीं ना यहाँ पर लोगों की कोई चिंता है, ना पशुओं की चिंता है। कल रात को भी मैं यहाँ से गुजरी, यहाँ पे गाय और बछड़े ऐसे पड़े हुए थे, वो लोग पानी पीने के लिए अगर यहाँ पर जाएं और इसके अंदर गिर जाते, क्या होता? आप खुद देखो। शर्म की बात है इन नेताओं के लिए, यहाँ के निगम पार्षदों के लिए, यहाँ के एमएलए के लिए, मैं तो सबके लिए बोलूँगी कि किस तरह के नुमाइंदों को आप नेता बनाना चाहते हो? क्या ऐसे लोगों को? वो नेता बनने के लायक है जिनके अंदर कोई सहानुभूति ही नहीं है जनता के लिए और ना ही पशुओं के लिए। शर्म की बात है ये बिल्कुल।